यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उन पलों की सच्ची तस्वीर है जब इंसान टूट जाता है, जब कोई रास्ता नहीं बचता और तभी कोई एक अदृश्य शक्ति, भगवान, हमारे लिए दरवाज़ा खोलते हैं। यह कहानी है उस चमत्कार की, उस आशीर्वाद की जो आंखों से नहीं दिल से महसूस होती है। नवनीता एक साधारण गृहिणी, पति दीपंकर और 6 साल के बेटे अनुपम के साथ छोटा सा जीवन। लेकिन एक दिन एक भयानक सड़क हादसे में दीपंकर की मौत हो जाती है। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा, फ्रिज खाली, गैस बंद, स्कूल की फीस नहीं और बेटे की मासूम आंखों में भूख, लेकिन कोई जवाब नहीं। एक रात नवनीता ने रसोई में बैठकर भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। हे प्रभु, अगर आप सच में हैं तो अब कुछ कीजिए। मेरा बच्चा भूखा है, मैं और नहीं लड़ सकती। आप अगर हैं तो कोई रास्ता दिखाइए। उस रात वो सोई नहीं। जो थोड़ा बहुत चावल बचा था वो बेटे को खिला दिया, खुद पानी पीकर सो गई। सुबह दरवाजे पर एक पोस्टमैन आया। आपके नाम एक रजिस्टर्ड चिट्ठी है मैडम। खोलते ही देखा दीपंकर की कंपनी से RS 5 लाख का मुआवजा और एक चिट्ठी। दीपंकर हमारे सबसे ईमानदार कर्मचारियों में से एक थे। यह उनके परिवार के लिए हमारी श्रद्धांजलि है। नवनीता फूट फूट कर रो पड़ी। आपने मेरी सुनी प्रभु, आप सच में हैं। कुछ महीने बीते, अनुपम का स्वास्थ्य गिरने लगा। रात को बुखार, कमजोरी, टेस्ट में निकला किडनी की गंभीर बीमारी। डॉक्टर बोले ऑपरेशन ज़रूरी है, 7 लाख का खर्च आएगा। नवनीता के पास 1.5 लाख बचे थे, बाकी कहाँ से आएगा? कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो फिर से भगवान के सामने बैठ गई। न कुछ बोली, न मांगी, बस आंखों से आंसू बहते रहे। अगले दिन अस्पताल की कैंटीन में बैठी थी। एक वृद्ध व्यक्ति पास आकर बोले, बेटी क्यों रो रही हो? नवनीता ने सब बता दिया। वृद्ध ने बस इतना कहा, तुम कल सुबह बिल काउंटर पर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन सुबह बिल काउंटर पर जाकर देखा ऑपरेशन के लिए पूरे RS 7 लाख जमा थे। नाम नहीं, पहचान नहीं, बस एक नर्स बोली, कल रात एक बूढ़े बाबा आए थे, सफ़ेद धोती और चादर में, माथे पर चंदन का तिलक। ऐसा लग रहा था जैसे खुद भगवान आ गए हों। नवनीता वहीं भगवान की मूर्ति के सामने गिर पड़ी। आपने फिर चमत्कार किया प्रभु, आप मुझसे कभी दूर नहीं थे। ऑपरेशन सफल रहा। अनुपम अब स्वस्थ है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। नवनीता ने घर में ही एक छोटा बुटीक शुरू किया है। हर शाम वो दीप जलाकर भगवान से कहती है, मैंने आपको नहीं देखा, लेकिन हर मुश्किल में आपकी मौजूदगी महसूस की है। हम सोचते हैं भगवान हमारी नहीं सुनते, लेकिन वो सुनते हैं। हर आहट, हर सिसकी, हर टूटी हुई उम्मीद की आवाज़। वो आते नहीं, लेकिन भेजते हैं किसी को। एक पोस्टमैन, एक वृद्ध, एक चमत्कारी सुबह। ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, बस हमें भरोसा रखना होता है, क्योंकि सबसे गहरा अंधेरा सबसे उजली सुबह से पहले आता है।